बाबा साहब का अपमान किया है तो गृह मंत्री हट चुका है, ये सिर्फ तभी पार रह गए हैं। मैं रफाकत चौधरी कह रहा हूँ, मुझे जेल में डलवाइए होम मिनिस्ट्री की ताकत है तो, समझे। जब तक जेल नहीं जा, जेल ऐसा है चमचे तो बन जाओगे आप। अगर इतिहास बनाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय को लाना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। आपने देखा होगा उसने कि बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान किया है। इन्होंने रातों रात राहुल जी का क्या करा, मिसगाइड करके, गुमराह करके, और इन्होंने क्या किया कि धक्का दे करके आरएसएस वाले ने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। जो बाबा साहब का मुद्दा था उसको सारा दबा दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मीडिया बंधुओं साथियों, सुन लो, मिसगाइड मत हो। और ये अगर तुम देश का देखो, आज तुम जो है खाली पेट खाली जेब, तुम जो है हम समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए बात कर रहे हो। मीडिया वाले तो बेचारे, जितने भी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से सच्चाई पहुंच रही है। अन्य भाई साहब, इस देश का नाश हो जा, जितनी ये आग लगा रहे हैं। कहीं जो आपने देखा कभी 764 मुसलमानों ने हुकूमत करी, सीतापुर रहा, रामपुर रहा, जब मुसलमानों को खतरा नहीं हुआ। ये होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, गृह मंत्रालय इनका, होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, LIO इनकी, CBI इनकी, उसके बाद में भी हिंदुओं को खतरा। ये गांधी जेल जाएंगे, जेल। तुम्हारे अब्बा भी जेल नहीं भेज सकते राहुल गांधी को। राहुल गांधी पता किसने नस्ल से? राहुल गांधी जी उस नस्ल से है जिसने पूरे देश के लिए, संविधान के लिए पूरी जो है यहाँ पर जो है कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी। उनकी माता जी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री अब से 10 साल पहले बन जाती। बाबा साहब से और संविधान से कब से प्यार करने लगी? कब से? 1952 के अंदर के खिलाफ उनके ही PA को खड़ा करके उनको चुनाव में हराया गया था, बहुत बुरी तरह से हराया गया था। आपको क्या कहेंगे इस पे? आपको मैं प्रेम जागा आपका, आप कौन सा चैनल से, पहले तो आप ये बताइए। मैं चैनल किसी से भी हूँ, भारत की आवाज हूँ। मैं आपसे आपका राय जानना चाहता हूँ, कांग्रेस की राय जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की राय ये है, बाबा साहब को शुरू से कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है, कुछ लोग उस वक्त भी RSS के थे। फिर संविधान की प्लीज मेरी सुनिए, आप मिसगाइड ना करिए गुमराह मुद्दे को। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सुनिए। संविधान में 156 पेज पे आप उसको पढ़िए संविधान को, और 156 पेज को पढ़िए आप। पहले ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में तीर मार दो, उसमें 56 पेज आप पढ़ोगे तो ये जो लोग आज तिरंगा ले फिर रहे हैं हाथों में, ये क्या कहते थे? ये तिरंगे का इतना अपमान करते थे। इनको तो इतनी भी ताकत नहीं है RSS वालों को। मैं सवाल वही लेकर आ रहा हूँ आपको। ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को बाबा साहब से और संविधान से कब से प्रेम हुआ है? शुरू से है। अरे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। उनके PA को जिनके खिलाफ उनको लड़ाया गया था, उनको पद्म विभूषण पहले दे दिया गया, और भारत रत्न बाबा साहब को बाद में दिया। क्यों? किस बाबा? तुम्हें यही नहीं पता बाबा भारत रत्न कब मिला? किसने दिया ना, आप बताइए ना। आप पत्रकार हो, VP सिंह ने दिया, चंद्रशेखर कुछ नहीं। अरे भाई, अरे सुनो, इन्हें ये भारत की आवाज बता रहे हैं। कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के साथ कौन थे? VP सिंह की सरकार थी, VP सिंह जी ने दिया। उसमें कहने की में सच्चाई जो है, जो संविधान बचाने वाले लोग होंगे, VP सिंह ने भारत रत्न दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस ने दिया। आपको फिर ज्ञान ही नहीं है, आप मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। संविधान, कांग्रेस की बात, कांग्रेस में एक कमरा है, एक कमरे में 7 कमरे में एक कमरे का है, उसमें 7 है। दलित भी है, पिछड़ा भी है, जाट भी है, गुजर भी है। हर पार्टी में चले जाइए आप जाकर के। राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी थी? कल्याण सिंह ने। वहां पर जो जितने भी दलित नेता थे, बिछड़े नेता थे, एक बताइए कोई कमेटी में हो तुम्हारी? तुम कैसी बात कर रहे हो? RSS है क्या चीज? RSS तो हिंदू मुस्लिम, उनको तो इतनी ताकत नहीं खुल कर बोल रहा है। वो तो डरपोक आदमी है। उनको तो अगर संविधान बचाया किसी ने, दलितों ने, बिछड़ों ने, माइनॉरिटी ने, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी को जो मिसगाइड और गुमराह करके पप्पू करते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? उसकी वजह है तालीम याफ्ता है। राहुल गांधी से इन्हें डर ये है कि राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारा जो है फिर क्या होगा? अनपढ़ होगा। ये 2003 में इन्होंने OBC का सर्टिफिकेट लिया, शक्ति सिंह जी ने RTI लगाई। ये कौन है? ये बढ़िया है, चाय बेची इन्होंने। कैसी मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। चंद्रशेखर जी जो हैं दावा करते हैं कि हम लीडर हैं, लेकिन राहुल जी की तो प्रशंसा हो रही, चंद्रशेखर जी तो कहीं है यार। चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर को मुझसे ज्यादा जानते हो। मेरा दोस्त है ये भगवान जाटव, जो VP सिंह जी के साथ रहते थे। ये वहां पर रात को रुका। ये क्या करता है? ये तो क्या नाम है, झारखंड का है, उत्तराखंड का है भी नहीं, ये है बाहर का। इसने क्या करा है कि ये RSS के और BJP के लोगों ने मिलके मायावती को, दलित को, बिछड़ों को खत्म करने के लिए, दलितों को मिसगाइड करने के लिए दलित नेता लेकर के आए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोला कैसे? आप ये बताइए। अगर ये दलित नेता है तो इसे खुल के आना चाहिए था सड़कों पे, क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ दलितों की पार्टियों को खत्म कर दिया है। मुसलमानों के जो लीडर होते हैं उनके घर पे चला जाता है, अपना को दिखाता है। ये है क्या? उस्मानपुर में, प्लीज मेरी सुनिए, उस्मानपुर में इसने जो है कोर्ट बंद कर दी। वक्कार चौधरी एक में था, एक वक्कार है जो यहाँ से
मैं MP का इलेक्शन लड़ाता हूँ, मेरा ही चेला है, समझे। आज BSP में चला गया, वो उनमें साथ थे, इसने झगड़ा करा करके उस्मानपुर में, समझे, भाषण देकर चला गया, टेलीफोन तक नहीं हुआ। ये फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। हम रफाकत चौधरी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को लाना होगा, देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया बाबा साहेब का, कांग्रेस लगातार हमें बदनाम कर रही है। अरे अपमान, इससे बढ़ का अपमान क्या होगा? मेरी बात सुनिए, 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इधर सुनिए, आप भी सुन लीजिए, 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इसमें 7 के 7 इन्होंने भर दिए। जो बच्चा IAS है, IAS से पढ़ाई है, लिखाई लिख के वो आता है, इन्होंने भर दिया। आज तक किसी को पता है तुम्हारे पत्रकारों को? क्यों कि ये क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं आपस में लोग। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने और क्या नाम है, जितना यहाँ पर इस संविधान को, सभी लोकतंत्र को दिया है, लोकतंत्र अगर बचा है तो कांग्रेस की वजह से बचा है। राहुल गांधी ने नफरत की, ये दुनिया ने, इन्होंने कितनी नफरत फैलाई। 80% हिंदू आज भी सेकुलर हिंदू है, समझे। मुस्लिम कंट्री में चले जाइए आप तो यहाँ की बात कर रहे हो। कुछ लोग 67 लाख लोग सरकारी मुस्लिम कंट्रियों में मुसलमान, क्या नाम है, हिंदू जो नौकरी ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि वहाँ पर वो हिंदू भाइयों को कितनी परेशानी होगी। तुम यहाँ जरा सा हिंदू मुस्लिम करते हो, पाकिस्तान और कश्मीर करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते दुबई में, अरब में, सऊदी में कितने मुसलमान हिंदू जो है हमारा भाई नौकरी ले रहे हैं। 67 लाख लोग नौकरी ले रहे हैं। उनके दिलों से पूछे, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो हिंदू खतरे में नहीं है। या तो हिंदू मिसगाइड और गुमराह करके 80% लोग जो है, 80% है उनकी भागीदारी छीनते हैं। ये 10% लोग जो है मिसगाइड गुमराह कर देते हैं, दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। ये कहना गलत थोड़ी होगा क्या? वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और आप कहते हो दलित और संविधान खतरे में है। हाँ बिल्कुल है, खतरे में नहीं है तो बताइए। हम बताएंगे ना, हम सुनिए, हाँ बताइए। अगर 10 साल में वो संविधान नहीं बदल पाए, हटा नहीं पाए, ठीक है, और 800 साल और हजारों सालों में हिंदू खतरे में नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके राज में दलित खतरे में हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा? अरे ये खुला, उनके राज, आपके राज में हिंदू खतरे में हो जाएगा। अच्छा एक बात, उन लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है ना। मूर्ख तो आप जैसे पत्रकार, क्या नाम है, मीडिया जो मोदी मीडिया बना रही है, वो मीडिया बना रही है। हम बताएंगे ना, हम जवाब देंगे ना आपको। एक बात बताइए, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है लोकतंत्र को बचा, सुविधा सबको लेके चलो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो। किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जे उड़ा दो? किसने कहा हाई कोर्ट की धज्जे उड़ा दो? किसने कहा CBI की धज्जे उड़ा दो? अरे उड़ी क्यों नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी ने कोई गलती करता है तो कोर्ट जाओगे या बुलडोजर चलवाओगे? अरे ये बता, बुलडोजर चलवाओगे या कोर्ट जाओगे? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। अरे यार मिसगाइड ना करो। हाँ, सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। जब रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, तब उसकी धज्जियां नहीं उड़ी थी? किसने खोला था? रात के 2 बजे। किसके लिए खोला था? किसके बताओ यार, आपसे पूछवा ना। नेता है हम तो यार। एक बात पत्रकार एक बात बताओ यार, कितनी धज्जे उड़ा, 85 मुकदमे जिस टकले पे जो रोता था आज वो संविधान बचा रहा। अरे उससे पूछे तो, उसकी 85 मुकदमे उसके ऊपर, समझे, मारे मुझे मारा जी। अबे आज तुम्हारा दौर है, कल को हमारा भी दौर आएगा। सारे झूठे मुकदमे ला दिए गए सर आपके। किस पे झूठे मुकदमे? तो एक काम करो, मुर्गी, इनको कुछ ना मिलता तो मुर्गी चोर, समझे। कभी कुछ, जितने भी लोग हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, संविधान को बचाने वाले हैं। अब आपका सवाल हो गया, दूसरों को करने दीजिए आप। माफी नहीं मांगेंगे। कौन? अमित शाह का बाप भी माफी मांगेगा वो, समझे। तुम होगे उससे डरते होगे, हम हैं नेता आदमी। और सुन लो, अमित शाह को मैसेज दे दीजिए, वो आज होम मिनिस्टर वो है, कल को सरकार बदलेगी। भगवान तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। राहुल गांधी भगवान। मैं भगवान, तुम कह रहे हो भगवान है? अभी याद तुम फिर तुमने अभी करा, आपने क्या कहा? तुमने कहा अमित शाह हमारे लिए भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान, हमारे लिए तभी बाहर है वो, जाके हमारे लिए तभी बाहर है वो हमारे। हाँ हम बता रहे हैं। अरे जेल भी भेज दे यार, तू बुला वहां से, जेल बुला, जेल 107 गिरफ्तारी है दिल्ली से आज तक। हाँ जेल में छुए को मिल जाते 10:30 बजे। अबे 10:30 बजे मिल जाती है, 2 बजे मिल जाती है, फिर 3 बजे मिलती है। हम जो है जेल जाने डर रहे हैं।